सरकार बिल लेके आई भूजल को लेकर, संरक्षण को लेकर, फिर वो वापस विड्रॉ करके प्रवर समिति के पास भेज दिया। तो क्या बिल था या ऐसी क्या मजबूरी सरकार की रही कि बिल वापस प्रवर समिति के पास भेजना पड़ा? देखिए, ऐसा बिल जिस जल्दबाजी के अंदर जो लाया गया और जो बिल हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ना देने वाला था, राजस्थान की आम जनता को प्रताड़ना देने वाला था, इंडस्ट्रीज को प्रताड़ना देने वाला था, उसके चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को बनाए जाने की बात थी। उसके अंदर जो खर्चा है वो भी पेनल्टी के रूप में आपको वसूल करना था, उसी से खर्चा चलाने का था। और यही नहीं, जितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनकी परमिशन लेने के नाम पे जो लूट होती, प्रदेश की जनता की जेब कटती, उसको लेकर ये बिल था। और यही नहीं, जिनके ट्यूबवेल ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको भी दोबारा परमिशन लेने की जरूरत थी। इस प्रकार से एक मैं कहना चाहूँगा कि एक अफसरशाही और कानून यहाँ लागू हो रहा था, जिसका विरोध आज सब लोगों ने किया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, सत्ता पक्ष के भी काफ़ी लोगों के द्वारा इस चीज़ को लेकर नाराज़गी थी। इस वजह से सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा और इस बिल को प्रवर समिति को भेजना पड़ा। पानी को लेकर चर्चा चल रही है सदन के अंदर, यमुना, आरसीपी। देखिए, पानी पे कई बार बात हो चुकी है, सरकार जवाब देना नहीं चाहती है, सरकार एमओयू नहीं बताना चाहती है, सरकार ने हरियाणा से जो समझौता किया उसको क्लियर नहीं करना चाहती है। हरियाणा ने कह दिया कि जब तक हमारा 2400 क्यूसेक पानी हमें नहीं मिल जाएगा और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी बचता है तो राजस्थान को दिया जाएगा। ईआरसीपी का जो एमओयू हुआ है वो भी ऐसा नज़र आ रहा है, अभी सरकार उसको भी क्लियर नहीं कर रही है, बता रही नहीं है। उसमें भी ऐसा नज़र आ रहा है कि राजस्थान के हितों को मध्य प्रदेश के सामने गिरवी रख दिया गया हो। ये हालात सरकार के हैं और पूरे ही प्रदेश के अंदर पानी की बड़ी समस्या है, भयंकर समस्या है। जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो लगभग 90% ब्लॉक्स जो है डार्क जोन में आ चुके हैं। सरकार की कार्य योजना उस पर क्या होनी चाहिए, इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार यूसीसी कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। तैयारी करे, आएगा जब बात करेंगे किस विषय पे लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से लेके आ रहे हैं। जब लेके आएंगे तभी उस पर कुछ कह पाएंगे। ये प्रवर समिति को भेजना पड़ा बिल, तो क्या सरकार की तैयारी दिखाता है? तैयारी नहीं थी कतई। जिस प्रकार से बिल वापस प्रवर समिति को भेजा गया, इससे नजर आ रहा था कि बिल के अंदर कोई एक दो खामियां नहीं थी। एक दो खामियां होती तो आज वो चेंज भी कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से बिल बनाया गया वो पूरे बिल में खामी थी और जिसकी वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और इस बिल को वापस प्रवर समिति को भेजना पड़ा। मैं समझता हूँ बहुत समय के बाद में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई बिल सरकार लेके आई हो और उसको प्रवर समिति को भेजा गया हो। क्या जल्दबाजी थी, किन वजह से आप लेके आए, आपने चर्चा क्यों नहीं की? मंत्री आज जो जवाब दे रहा है, तो पहले मंत्री को नहीं पता था क्या कि बिल में इतनी खामियां हैं? संसदीय मंत्री को नहीं पता था क्या बिल रखने से पहले कि इसमें कितनी खामियां हैं? ये सारी बातें यूसीसी पर हुई ना भाई? हाँ, यूसीसी के आगे तक कुछ आए नहीं। धर्म की बड़ी बड़ी बात करने वाली ये सरकार आज जो हमारे कावड़िए हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करा पा रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले ही कावड़ियों पे लाठीचार्ज हुआ 2 जगह, और आज सुबह अलवर के अंदर 2 कावड़ियों को रोडवेज बस के द्वारा कुचल दिया गया। एक की मौके पे ही मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और सुबह से ही मालाखेड़ा अलवर के अंदर परिजन, पूरा इलाका, सब लोग जाम लगा के वहाँ पे बैठे थे। जाम समझा इसके बाद खुला है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्या व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में हम उसको मुआवजा देकर उस व्यक्ति को वापस ला सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं? जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है।
मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी हत्याएं नहीं होती उससे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में हमारे लोगों की जान जा रही है। इस चीज़ को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी अपनी चिंता कई बार व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार को तो कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है कि इस प्रकार के जो रोड हादसे रोजाना हो रहे हैं उससे कोई सबक लिया जा सके।